महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के समीकरणों में अब नया नाम जुड़ सकता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। जी हां दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे की लगातार मुलाकातों ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है। दर्शकों बता दें कि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार है जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे एक साथ नजर आए। बैठकें भले ही अनौपचारिक बताई जा रही हो, लेकिन सियासी मायनों में इनका असर बहुत गहरा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की यह रणनीति साफ है, मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करना और बीजेपी शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए मराठी अस्मिता की भावनाओं को दोबारा जगाना। तो वही दर्शकों, दरअसल 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार का गठबंधन है, अब एक नए साथी की तलाश में है और इस नए साथी का नाम हो सकता है राज ठाकरे। हालांकि कांग्रेस इस पर अभी खुलकर हामी नहीं भर रही है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ कहा है कि जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक ही मंच पर बैठे दिखे तो यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है, सब एकजुटता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि राज ठाकरे खुद भी इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनी रहे और अगर सभी दल साथ आते हैं तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। मनसे की ओर से पूर्व विधायक राजू रतन पाटिल ने भी बयान दिया है कि अगर सभी दल एक साथ आते हैं तो यह खुशी की बात होगी, लेकिन अंतिम फैसला राज साहब का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे की छवि हमेशा से मराठी मानुष के मुद्दे पर केंद्रित रही है। उनका राजनीतिक सफर कभी शिवसेना से अलग होकर शुरू हुआ था, लेकिन अब वही रास्ते दोबारा एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल होते हैं तो यह न सिर्फ उद्धव के लिए ताकत बढ़ाने वाला कदम होगा, बल्कि बीजेपी शिंदे गठबंधन के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी करेगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद भी है। कांग्रेस को डर है कि अगर मनसे को एमवीए में जगह दी गई तो मुंबई और ठाणे के परप्रांतीय वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मनसे की राजनीति लंबे समय तक उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ी रही है। ऐसे में पार्टी को यह भी चिंता है कि इसका असर बिहार और यूपी के चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। तो दर्शकों, राज ठाकरे के शामिल होने से महाविकास आघाड़ी को मराठी अस्मिता की राजनीति में एक नई ताकत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन की सर्वसमावेशी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी फायदा और नुकसान दोनों का समीकरण यह बेहद नाजुक है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वह काफ़ी दिलचस्प और पेचीदा दोनों है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की बढ़ती नज़दीकियां नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस अब भी सोच विचार की मुद्रा में है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मनसे महाविकास आघाड़ी में शामिल होती है तो यह महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। तो दर्शकों, क्या राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे? क्या महाविकास आघाड़ी में एक नए मराठी अध्याय की शुरुआत होने वाली है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे ही। फिलहाल सभी की निगाहें महाराष्ट्र की सियासी खेल पर टिकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।